हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई हमारी सेबी वैसे कभी कभी जागती है, लेकिन जब जागती है पूरे जोश में जागती है। इस साल सेबी इज़ गोइंग वेरी हार्ड ऑन न्यूज़ एंकर्स, जो हमेशा न्यूज़ एंकर्स और वो हाउस के वो एनालिस्ट जो सिर्फ कॉल देके साइड पे हो लेते और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देते। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्या किया है कि कुछ टाइम से IIFL सिक्योरिटीज संजीव सिंह के पीछे लगी हुई थी और उन पर इल्ज़ाम ये कि उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया। अब रिपोर्ट्स के कुछ मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कि सेबी ऑफिशियल्स ने उनके जो डिजिटल एसेट्स हैं लाइक मोबाइल एंड ऑल अदर थिंग्स वो कलेक्ट किए और उनसे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब बसीन के बारे में अगर बात करें तो बसीन रेगुलरली स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़ देते थे वेरियस बिजनेस चैनल्स पे और स्टॉक ट्रेडिंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है IIFL, उन्होंने मनी कंट्रोल को ये बताया कि बसीन सर उनके बोर्ड के मेंबर नहीं थे। ठीक है, और उनका जो टर्म था बोर्ड के कंपनी के साथ वो प्री मैच्योरली ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से सेबी को ये बता रही है कि सेबी ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ कोई डील कर रखी थी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को बाय करने के लिए, और उसके बाद वो संजीव वसीम जी वही स्टॉक्स मीडिया चैनल पे जाके बाय की कॉल देने वाले थे, जैसे यूजली एनालिस्ट देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वसीम जी के डिजिटल रिकॉर्ड्स पिछले कुछ सालों के गैदर किए गए हैं, जिससे उनके ऊपर के जो हमने पहले इल्ज़ाम की बात करी है, जो उन पर एलिगेशन लगा वो प्रूव होता है। ठीक है, अब संजीव वसीम के ऊपर सेबी जो क्रैकडाउन कर रही है उसमें वो ये भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि उन प्राइवेट एंटिटी में और वसीम में कोई कनेक्शन तो नहीं है। ठीक है, और इस चीज़ को सेबी एज अ पंप एंड डंप स्कीम लेके चल रही है। ठीक है, इस रिपोर्ट के और जो इस एलिगेशन के बाद रिएक्शन के ऊपर IIFL सिक्योरिटीज़ ने एक स्टेटमेंट में ये बोला है कि संजीव वसीम IIFL सिक्योरिटीज़ के साथ एसोसिएटेड थे एज ए कंसल्टेंट बट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, अब उनका टर्म 30 जून 2024 को ख़त्म हो रहा था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट प्री मैच्योरली ख़त्म करवा लिया 17 जून 2024 को। तो IIFL सिक्योरिटीज़ ने यह भी बताया कि वसीम ने कंपनी को इन्फॉर्म किया था और डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की रही थी। ठीक है, अब यूजली सेबी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में क्या करता है, वो एविडेंस गैदर करते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज से, जिसमें बंदे के पर्सनल गैजेट्स भी होते हैं और इनिशियल स्टेज पे तो वही होते हैं। ठीक है, आफ्टर जब एक बारी सारे के सारे एविडेंस गैदर कर लेगी सेबी, उसके बाद सेबी एक शो कॉज नोटिस इशू करती है और फिर ऑर्डर पास करती है पेनल्टी या रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए उस इंसान पे या उस एंटिटी पे जिसने जो अंडर स्क्रूटनी होता है। ठीक है, अब भी इससे ये चीज़ थोड़ी सी इससे भी शक के दायरे में आती है कि वसीम जी पहले तो बहुत एग्रेसिवली चैनल्स पे आया करते थे और अपने रिपोर्ट्स दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उन्होंने अपनी अपीयरेंसेस रिड्यूस कर दी हैं। हालांकि वो अपने ट्विटर पे बहुत एक्टिव है और अपने ट्विटर फॉलोअर्स के ट्वीट्स को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और उनके थैंक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने स्टॉक रिकमेंडेशन दी थी। तो इन शॉर्ट यही है कि काइंडली डू योर ओन रिसर्च, काइंडली कंसल्ट एक्सपर्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिसको मार्केट का पता हो, जो आपके बिहाफ पे आप ट्रेड नहीं करे लेकिन आपको एक्चुअली प्रॉपरली गाइड करे, आपको सिखाए कि चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरी कस्टमर से या क्लाइंट से भी यही विनती है कि भाई सीखने पे जोर दो, ऐसे किसी के भी पीछे लग के अपने मेहनत के पैसे ना गवाया करो। पहले हम टेलीग्राम ग्रुप्स में गवाते थे और पिछले कुछ समय से जो अपने स्टॉक चैनल्स के एंकर्स हैं वो भी स्क्रूटनी के अंडर आ चुके हैं। तो दिख तो सबको ही रहा है कि हो क्या रहा है, और मोर ओवर जो ये लोग कॉल्स देते हैं उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी भी लेने को तैयार नहीं होता। तो भाई ज़रा बच के। सो अपनी इतनी ही गुजारिश है, इसी तरीके की डिटेल्ड न्यूज़ और डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए अपने यारों दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।